Good morning, students. The last topic we are going to complete in the chapter Tools of Financial Statement Analysis. So today's topic it is about the understanding of format of common size balance sheet, right? कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले आप देखिए. कॉमन साइज में हमने क्या किया था बच्चे कि देयर विल बी वन आइटम एज ए कॉमन आइटम विद विच वी विल जस्ट कंपेयर ईच एंड एवरी अदर आइटम. तो बैलेंस शीट में कॉमन क्या रहेगा? टोटल ऑफ लाइबिलिटीज या फिर टोटल ऑफ एसेट्स, राइट बेटा. और हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L किया, उसमें कॉमन क्या रखा था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, ऊपर लिखना है आपने एज एट ईयर्स गिवन होंगे बच्चे. फॉर्मेट में वही आपके 6 कॉलम्स पर्टिकुलर्स गिवन होगा आपको, नोट नंबर भी गिवन होगा. एब्सोल्यूट अमाउंट प्रीवियस ईयर को पहले लिखेंगे, करंट ईयर को उसके बाद में लिखेंगे. फिर हमने कैलकुलेट जो करना है बेटे वो क्या है? परसेंटेज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट टोटल, राइट. प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालेंगे, करंट ईयर का परसेंटेज निकालेंगे, जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L कॉमन साइज की थी वैसे ही. तो आप ये देखिए, फर्स्ट आइटम हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में 3 मेजर हेड्स होते हैं. शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस होता है. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन. तो जितनी भी क्वेश्चन में आपको आइटम्स दी होंगी, आपने वैसे ही एज सच बैलेंस शीट ले लेनी है, फॉर्मेट में लिख लेनी है. अमाउंट्स प्रीवियस ईयर की लिख लेनी है, करंट ईयर की लिख लेनी है. टोटल हमारे पास लाइबिलिटीज़ का आ जाएगा. अब क्योंकि हमने ये जो टोटल है बैलेंस शीट का, इसको बेस रखा है, कॉमन रखा है, तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट हम क्या लिखेंगे परसेंटेज कॉलम में बेटा? 100 एंड 100. जैसे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 100 लिखा था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चे? ऑपोजिट ऑफ टोटल 100. अब इसके साथ कंपेयर करते हर आइटम को आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. क्लियर है? तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल की कोई भी अमाउंट दी हुई है आपको, दिस डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100. this divided by total of that year into 100. रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट जो दी होगी डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100. तो आपने परसेंटेज निकालते जाना है. क्लियर है बच्चे? लाइकवाइज वी हैव एसेट्स, उसमें भी नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं. तो क्वेश्चन में जितना भी दिया होएगा उन्हीं को लेना आपने. अगर मान लो करंट इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट है, इन्वेंट्रीज की नहीं है, तो नीड नॉट टू राइट इन्वेंट्रीज. ठीक है? तो जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है, उसी को आप कन्वर्ट करके बैलेंस शीट में उसकी परसेंटेज निकालनी है. क्लियर है बच्चे? टोटल ऑफ एसेट्स अगेन इट विल बी 100. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कॉमन साइज स्टेटमेंट. अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे. ये लास्ट टॉपिक है आपका, मैं आपको बुक में ही समझाऊंगी क्योंकि इजी है, इसको ज़्यादा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है आपको. नाउ व्हाट इज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन बच्चे? From the following balance sheet of Sun Limited as at 31st March 17 and 18, prepare a common size balance sheet. आपको बनी बनाई बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है? इसको ऐसे ही हमने ले लेना है. तो क्या दिया हुआ है? पर्टिकुलर्स ईयर 18, ईयर 17. तो हम पहले 17 लिखेंगे, बाद में क्या करेंगे बच्चे? 18. अब मेरे पास नीचे ही इसका सोल्यूशन गिवन है, मैं वही आपको समझाऊंगी. तो कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड दिया हुआ है हमें एज एट 31 मार्च 17 एंड 18, 2 साल की इन्फॉर्मेशन है. पर्टिकुलर्स में इंफॉर्मेशन जो गिवन है एज सच मैंने नीचे इसको लिख लिया, ठीक है? दिया हुआ है इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट 17 की पहले लिखी, 18 के उसके बाद. 17 की परसेंटेज निकालेंगे, फिर 18 की परसेंटेज निकालेंगे. तो टोटल जो है लाइबिलिटीज़ का, टोटल जो है एसेट्स का, इट विल रिमेन सेम. देखिए सेम होगा ना. तो इसके ऑपोजिट भी 100, इसके ऑपोजिट भी बेटा क्या करना है आपने? 100 लिखना है. इसी के साथ कंपेयर करना है हर आपने आइटम को. तो जैसे आपके पास शेयर कैपिटल है 30 लाख, यहाँ पे 40 लाख, कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं, कुछ नहीं. तो पहले हम 30 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चे? 60. अगर आपको चेक करना है, हम चेक करके दिखा सकते हैं आपको क्या इंफॉर्मेशन है बेटे. See, I want to show you statement 2. 30 lakh divided by 50 lakh total of liabilities into 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है.
तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से 23 से 60, 60 आ गया बच्चे, राइट। ऐसे ही आपने जब 18 का करना है, हमारे पास आइटम के अमाउंट क्या है 40 लाख, शेयर कैपिटल 40 लाख, टोटल ऑफ ईयर 18 इट इज 60 लाख इंटू 100। तो ये सारी जीरोस कैंसिल होगी बेटे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऊपर 200 आ गया, नीचे क्या आ गया 3। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे इट विल गिव यू this percentage 66.67. Clear है? So this way you have to calculate each and every item which is given. 4 lakh divided by 50 lakh into 100, it will be 8%. 6 lakh divided by 60 lakh into 100, 10%. 10 lakh divided by 50 lakh into 100, 20%. 12 lakh divided by 60 lakh into 100, 20%. 6 lakh divided by 50 lakh into 100, 12%. 2 lakh divided by 60 lakh into 100, 3.3%. और ये तो 100 है ही है क्योंकि हमारा कॉमन है। ऐसे ही आपने क्या करना है बच्चे, एसेट्स को देखना है। एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के अंडर टेंजिबल एसेट्स हैं। 30 lakh divided by 50 lakh into 100, 60%. 40 lakh divided by 60 lakh into 100, 66.67%. 6 lakh divided by 50 lakh into 100, 12%. 2 lakh divided by 60 lakh into 100, 3.33%. 10 lakh divided by 50 lakh into 100, 20%. 12 lakh divided by 60 lakh into 100, 20%. 4 lakh divided by 50 lakh into 100 beta, 8%. Then 6 lakh divided by 60 lakh into 100, 10%. Or total assets it will be 100. So this is all about the common size balance sheet. सिंपल है बेटा बिल्कुल ही। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L के, या कॉमन साइज P&L भी आ सकती है। तो प्रैक्टिस करें बेटे, ठीक है। आपको ब्लैंक्स फॉर्म में भी आ सकता है यही क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स आ जाएं और आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है बेटा। तो मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। आप प्रैक्टिस हर तरह का क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को फाइनल में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर बच्चे? सो जितने भी क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं आप उसको सॉल्व करें, और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, आप ज़रूर मुझे मेंशन करें कमेंट बॉक्स में ताकि हम उस चीज़ को सॉल्व करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।